पटना के बाबू सभागार में दिनकर संस्थान के द्वारा आपको जो है सम्मानित किया गया। किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया बताइए। चूँकि वहाँ पे पहले से डाटा वो लोग प्रतिभा खोजता है लोग कि कहाँ कि देखिए जो अच्छे वर्ग के फैमिली हैं उनके बच्चे अगर टॉप कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी बात न माने, बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर गरीब का बच्चा अगर वहीं थोड़ा कम रैंक भी ला रहा है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो उसी प्रकार से वो लोग हर साल स्टार्टिंग सबसे पहले जब दिनकर सूर्य संस्थान का हुआ था तो उसमें पहले खान सर को बुलाया गया था, रहमान सर को। अब की बार एक संजय सर थे, संजय झा सर, जिनको रेलवे का फैक्ट्री कहा जाता है पटना में। तो मैंने देखा कि वहाँ पे हर साल नए नए हर क्षेत्र से, हर फील्ड से, ये नहीं है कि केवल एक शिक्षा के क्षेत्र से। अब 2 लाख पेड़ लगाने के चलते रमेश कुमार सुदामा जी को भी पुरस्कृत किया गया। और जीएस मिश्रा उनसे पूछ रहे थे कि सच में भाई लगाया है कि ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक, तो ये तो वास्तव में आप लोग माने हम लोग के तो एरिया में जानते हैं कि जहाँ जाते हैं शादी विवाह से लेके कहीं तो पेड़े देते हैं। ठीक, तो अब इससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। और मेरे को इसलिए मिला क्योंकि ये संस्थान भोजपुर जिला में शाहपुर विधानसभा से कोई कोचिंग संस्थान आज तक ISC टॉपर में नहीं गया है। ठीक, और जबकि 3 बार ये चला गया तो उन लोगों के पास डाटा था, वहीं से उन लोग बताया हमको फ़ोन करके कि हम हर जगह का डाटा लेके रखे हैं। इतना बड़े बड़े जो नेता हैं वो मंच पे विराजमान थे और मुख्यमंत्री भी थे, कितनी खुशी मिली आपको, कितनी खुशी मिली आपको? शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता इस खुशी को, शब्द छोटे पड़ जाएंगे। हम एक ही बात कहेंगे कि लोग कहते हैं कि मिलते रहें, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, और हम कहते हैं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। कब से जो है अपना संस्थान यहाँ पे चला रहे हैं और कितने बच्चे जो है पढ़ रहे हैं? ये संस्थान 1994 से चल रहा है। मैं इसमें 2005 से कार्यरत हूँ। उसके पहले चाचा जो थे वो थे, इसके बाद भैया थे, और 2005 से मैं इसमें कार्यरत हूँ और अभी भी कार्यरत हूँ। कितने क्लास से लेकर कितने क्लास तक बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ाई करते हैं? पहले तो चलती थी 6 से लेकर 12 तक। इस बार थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम का चलेगा, प्लस कॉम्पिटिटिव का भी, जिस लेवल का चाहता है तैयारी करना बच्चा उस लेवल का। साइंस में टॉप 10 में जगह बनाने वाले जो 3 छात्र का जिक्र कर रहे हैं, इसी साल के थे या नहीं, में भी थे? एक पिछले साल के ही बच्चा था। और पिछला साल, चूँकि पिछला साल दिनकर संस्थान की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, यानी 2024 में। हाँ जी। तीनों टॉप के? नहीं, इसके 2 पहले 2020 से पहले, हाँ 2020 के बाद एक, क्योंकि डबल नंबर जो आ गया ना, थोड़ा सा इसमें न सही आकलन किसी का मिल रहा है, न बच्चे का न टीचर का, केवल नंबर मिल रहा है बढ़िया। नगर विकास मंत्री GS कुमार थे, क्या उनसे कुछ बातें भी हुई? बात हुई, वो उन्होंने वादा किया कि राष्ट्रकवि दिनकर के नाम में, राष्ट्रकवि दिनकर जी के सम्मान में एक कॉलेज बनवाने के लिए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए मोदी जी को और नीतीश कुमार जी को, दोनों आदमी को हम अपने ओर से रेकमेंड करेंगे। उन्होंने नहीं, दोनों उप मुख्यमंत्री भी बोले ये बात। और उसमें जो एक शिक्षक थे, बहुत अच्छी लगी उनकी लाइन कि आदमी दिमाग से जो सोचता है वही मुंह से निकलता है। तो नेता बनना भी साधारण बात नहीं है। ठीक, तो वो शिक्षक इशारों में ही सब कुछ कह दिए। यानी कि अगर कहने से अगर मिल जाए, बन जाए तो द बेस्ट, नहीं तो एक नालंदा यूनिवर्सिटी था हम लोग के यहाँ कि जिसको बख्तियारपुर खिलजी क्या किया आप तो सभी लोग जानते हैं। 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में किताबें थीं, जिसको जानने में 6 महीना लग गया था। तो यूनिवर्सिटी के लिए क्या आप लोग की तरफ से मांग की गई थी या खुद उनके द्वारा ये? नहीं, वो पटना में वो एक सोशल वर्कर हैं, राघवेंद्र प्रताप कुमार राघवेंद्र,
जी, उन्होंने एक ऐसे ही देखे पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पठन पाठन के कार्य में रहते हैं। उनके पिताजी भी सोचे एक दिन कि राष्ट्र कवि का केवल नाम से दिनकर चौक, दिनकर पथ, गली नली, ये क्या है जो राष्ट्र कवि जिसको कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कमेंट किए थे एक बार उन्होंने कमेंट कर दिया था, जबकि वो उस समय मंत्री थे। 62-63 की घटना है, 62 या उसके पहले की। जैसे मैंने सुना वहाँ पे कि वो बोले कि एक गलत आदमी गलत जगह बैठकर गलत डिसीजन ले रहा है, और जब जब सत्ता लड़खड़ाती है तो उसे लेखनी ही संभालती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी मौजूद थे क्या? सभी लोगों ने एक सुर में बोला कि चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे पथ निर्माण मंत्री हो, चाहे विजय सिन्हा जी हों, जितने माननीय लोग थे, सबने बोला कि अगली बार का मौका आप लोगों को कहने का, सुनने का हम लोग नहीं देने का प्रयास करेंगे। यानी सभी लोगों द्वारा आश्वासन मिला। हाँ, बच्चा लोग वहाँ पर जितने थे और जो शिक्षक वहाँ पे संजय झा थे, उन्होंने भी जो बोला तो उनका रिएक्ट उन लोग को देख के लगा कि नहीं, अब ये लोग एक्टिव हो गए। पहले एक्टिव नहीं लग रहे थे। बॉडी लैंग्वेज इस बार की एक्टिव लगी। हो सकता है चुनावी साल हो, इसलिए भी ये कोई मेरे को जरूर नहीं है, लेकिन अगर बनती है तो बिहार के बच्चों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो विदेश से बच्चे आगे पढ़ें। इससे बहुत सारे रोजगार खुलते हैं। लगता है कि एक यूनिवर्सिटी खुला है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है, उसके साथ ही साथ उस एरिया का डेवलपमेंट इतना हो जाता है और इतने आदमी को रोजगार मिल जाता है। रोजगार केवल नौकरी ही नहीं है, रोजगार बहुत सारे ऐसे मिलेंगे कि देखिएगा कि बहुत कम पैसा में शुरू किए हैं और एक दिन का 6-6 हज़ार 10 हज़ार कमा रहे हैं, 8-8 हज़ार। तो क्या नौकरी, उनको तो नौकरी नहीं मिली है, तो क्या बेरोजगार हैं वो? तो बहुत सारे आदमी को जहाँ एक साथ में इतने बच्चे आएंगे तो समझिए कि उस एरिया का क्या माने डेवलपमेंट होगा। इस साल बच्चे जो है कितने पास आउट हुए हैं? 133 बच्चों में से 130 बच्चे फर्स्ट आए हैं। जो टॉपर थे उनका मैं नाम नहीं रख सकता हूँ। इसलिए नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 129 ही मान लीजिए, और इसलिए कि वो 7 महीना पढ़े, इसके बाद दूसरे एक लाइब्रेरी में जाकर ज्वाइन करके अपना जैसे तैसे किए और सबसे अच्छा नंबर लाए। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि जो मेरे यहाँ पढ़ेगा लास्ट तक, भाई मैं उसी को सम्मानित करूँगा। ठीक है, दिखावे के दुनिया से दूर रहता हूँ, जो भी हूँ ओरिजिनल हूँ। ठीक है, दिखावे का ढोंग नहीं करता। इसीलिए मैं गार्जियन से भी निवेदन करूँगा कि आप आके क्लास में बच्चों के बैठ के अपने एडमिशन कराने से पहले 3 दिन 4 दिन हर कोचिंग में जाके बैठ के और क्लास में देखिए कि टीचर की क्या स्थिति है। टीचर जो ले रहे हैं क्लास, क्या मेरे बच्चे को टेक ओवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 2026 में जो भी बच्चे हैं वो एग्जाम देंगे, उनके लिए भी आपके संस्थान से भी कुछ घोषणाएं की गई है कि जो टॉपर आएंगे तो उनके लिए हमारे यहाँ देखिए इंटर में टॉप 5 में जब आ जाएंगे, टॉप 10 में नहीं मैं बोल रहा हूँ, टॉप 5 में आएंगे। चूँकि इंटर टॉप 5 का ही रिजल्ट देता है, टॉप 10 का देता तो तीनों बार नाम दिखाई देता है। टॉप 5 में आएंगे तो टॉप 5 में आ जाएंगे तो हम शुरू से बोले हैं, सब लोग आज बोल रहे हैं, मैं आज से 4 साल पहले से बोल रहा हूँ, 5 साल पहले से, कि 2 चक्का बाइक जो पसंद हो, लड़की होगी तो स्कूटी, या पैसा चाहिए तो पैसा। ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं? मैं ऑन कैमरा ही बात कर रहा हूँ सर। ठीक है, यानी मिलेगा? मिलेगा। अभी देखिए सर, जो छतराए हो तो बाइक नहीं चला पाएंगे तो उनके लिए क्या? उनके लिए मैं बोला कि उनको बाइक के बदले उतना का अमाउंट दे दिया जाएगा चेक भर के। दूसरी बात, अभी आपको ऑन माइक बोल रहे हैं, एक और बात, सेकेंड ईयर में डिजिटल बोर्ड लगा, क्लास रूम तो बनिएगा डिजिटल, क्लास भी डिजिटल, और फर्स्ट ईयर के लिए इसी महीने में दूसरा डिजिटल बोर्ड। मेरे को पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है। आप इसी समझ सकते हैं कि 5 विषय की पढ़ाई कहीं
800 रुपया में हो सकता है। लोग एक एक विषय के कितने रुपये लेते होंगे आप लोग अगल बगल में पता कर सकते हैं। ठीक, तो इतनी कम फीस में और इतने अच्छे से ढंग से आखिर रिजल्ट आ रहा है। तो हमको तो कमज़ोर लड़का मिला, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट किसे लाया, ये हम पूछ रहे हैं। बढ़िया लड़का मिलता हमको तब सोचिए क्या होता है। जो तो आराम पटना निकल जा रहे हैं। मैं जिस लड़के को यहाँ से 450 नंबर दे के भेजता हूँ आरा मैट्रिक में, वो आता है 300 का तो 80 नंबर हो गया, 360 नंबर हो गया। ठीक, बहुत सारे ऐसे बच्चे अनगिनत मिलेंगे। और हमारे यहाँ है कि बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, कुछ ना कुछ तो बात जरूर है।